नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। देखिए दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का इस बार के चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दबदबा देखने को मिला है। और ये दबदबा क्यों देखने को मिला है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें तो आपको पता होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यानी कि 2014 में बात करूं तो पहले एक यानी कि मनोज तिवारी सांसद बने। इसके बाद जब 2019 आया तो फिर वहां पर रवि किशन को टिकट दिया गया और फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रवि किशन लड़े और चुनाव जीते गए। तो दूसरा सांसद भोजपुरी इंडस्ट्री का चला गया। तीसरे सांसद के रूप में निरहुआ जाने वाले थे, लेकिन निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव से चुनाव हार गए। हालांकि वहां पर अखिलेश यादव फिर विधायक का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव लड़ने के बाद जीते और इस्तीफा दे दिया। तो वहां पर उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव को हराकर सांसद बन गए। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 कलाकार सांसद अलग अलग समय पर बने। लेकिन एक बार फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताकर तीनों लोगों पर एक बार फिर से दांव ठोक दिया है। यानी कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का दबदबा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप दिल्ली में जाकर देखेंगे तो दिल्ली में आपको पता होगा क्रिकेटर यानी कि जो ग्राउंड लेवल से नहीं बल्कि एक नाम के साथ राजनीति में आए हैं, तो गौतम गंभीर का जो इतने बड़े दिग्गज क्रिकेटर हैं, विश्व कप जिताने में उनका काफी अहम योगदान रहा है, सांसद भी थे दिल्ली के, लेकिन उनका टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। इसके अलावा दूसरा नाम हंसराज हंस का। हंसराज हंस एक बड़े सिंगर हैं, दिग्गज सिंगर हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन उनका भी टिकट जो है वो काट दिया गया है। हालांकि कुछ लोगों को भी दिया गया है, जैसे हेमा मालिनी की नाम है तो हेमा मालिनी को एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। लेकिन देखिए, इतने बड़े दिग्गज लोगों का टिकट काट दिया गया, लेकिन भोजपुरिया स्टारों का दिग्गज जो कलाकार हैं उनका टिकट नहीं कटा और 3 लोगों पर भरोसा जताया गया है। और 2 लोग और में कतार में है, पवन सिंह और गुंजन सिंह भी लड़ने की बातें कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह को उनको टिकट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अब बात रही कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो इसके पीछे की वजह है पूर्वांचल की राजनीति। पूर्वांचल की राजनीति में ये तीनों कलाकार अपना दबदबा रखते हैं। भोजपुरी खास करके भाषाई, जैसे कि यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, तो दिल्ली की बात कर लें, और तमाम जगहों पर भोजपुरी भाषी जो लोग हैं वहां पर इनको भेजकर भीड़ इकट्ठा करती है और अपने कलाकार के तौर पर अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहाँ के सीटों का किस तरीके से वर्चस्व रहा है, तो उसको कायम रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने कलाकारों को लेकर भी कास्ट फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है, तो इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी सहज महसूस करती है। उनको लगता है कि इन लोगों की वजह से ये सारी चीजें जो वोटर्स होंगे वो बीजेपी की तरफ आएंगे, तो इनको एक बार फिर से भरोसा जताया है। देखना दिलचस्प होगा कि भाई 2024 में 3 तो मिला है, 3 में कितने लोग पहुंच पाते हैं। हालांकि 2 लोगों की संभावना तो है वो पहुंच जाएंगे, लेकिन तीसरे पर खतरा मंडरा रहा है। तीसरा कौन हो सकता है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।